इनकम टैक्स की रेड। भोपाल और रायपुर में एक साथ इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। दो विज्ञापन एजेंसियां हैं जिस पर आईटी की रेड है। रायपुर में एएसए विज्ञापन एजेंसी पर छापा पड़ा है। व्यापक इंटरप्राइजेस के ठिकानों पर भी दबिश दी जा रही है और आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईटी का ये काम है। तो रायपुर के एएसए विज्ञापन एजेंसी पर छापा पड़ा है और व्यापक एजेंसी पर भी आईटी ने रेड डाली है। तो भोपाल और रायपुर में इनकम टैक्स की रेड। तो दो विज्ञापन एजेंसियों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है। तो दो विज्ञापन एजेंसियां हैं जिस पर इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। रायपुर में एएसए और व्यापक इंटरप्राइजेस के ठिकानों पर दबिश दी गई है। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है और शिकायत के आधार पर इनकम टैक्स ने ये कार्रवाई की है। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी खुलासे और भी होंगे कि कितनी ज्यादा संपत्तियां, कितनी ज्यादा टैक्स यहां पर चोरी की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टार हमारे साथ में रायपुर से जुड़ रहे हैं। आकांक्षा सुबह से ही नजर बना के रखी हुई है भोपाल से हमारे साथ हमारे संवाददाता। स्टार, सबसे पहले मैं रायपुर का अपडेट जानना चाहूंगी आपसे, कहां तक पहुंची जांच? ये जांच की कार्रवाई चल रही है और इसमें इनके अलग अलग ठिकानों पे दबिश दी गई है और अभी तक पेपर्स काफ़ी डिटेल में कलेक्ट किए गए हैं। डाटाबेस जो कंप्यूटर्स में है उनको खंगाला जा रहा है और बड़ा पैमाने पे टैक्स इवेजन का इसमें मामला सामने आ रहा है, क्योंकि एएसए को देखा जाए तो काफ़ी पुरानी एजेंसी है और उनके पास भी काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। शहर के कई बड़े होर्डिंग्स उनके पास है जिसमें सरकार की ब्रांडिंग की जाती थी। अलग अलग विज्ञापन एजेंसियाँ, विज्ञापन कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, उनके विज्ञापन उसमें दिए जाते थे। व्यापक एंटरप्राइजेस की बात करें तो न सिर्फ इनके पास सिर्फ एजेंसी विज्ञापन का काम था बल्कि ब्रांडिंग और इवेंट्स और प्रमोशंस का भी ये काम करते थे। हाल फिलहाल में पिछले कुछ समय से इन्होंने मौजूदा सरकार के कई बड़े प्रोग्राम्स हैं जिसका ऑर्गेनाइज करने का, जिसकी ब्रांडिंग का पूरा जिम्मा व्यापक एंटरप्राइज को दिया गया था। तो ये बड़े ट्रांजेक्शन्स इसमें हुए क्योंकि करोड़ों रुपए के ये लेन देन होते हैं, करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट्स इसमें होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं और कहीं ना कहीं उसमें जो इनकम दर्शाई गई वो काफ़ी कम दर्शाई गई और उसके हिसाब से टैक्स जो राशि भरी गई होगी वो काफ़ी कम थी। पूरा डिटेल इनपुट्स होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने ये रेड की कार्रवाई की है और दोनों ही स्थानों पर जांच अभी भी जारी है। और सुबह हमने आयकर अधिकारियों से बात की थी तो उन्होंने कहा था देर शाम तक कुछ इनपुट्स वो दे पाएंगे कि दिन भर की जांच में क्या निकल पाया है। कब तक जांच चलेगी ये कह पाना भी मुश्किल है क्योंकि बड़े ट्रांजैक्शंस है। जैसे मैंने कहा कि दोनों ही बड़ी रेप्यूटेड फर्म्स है और पुराना लंबा अनुभव रहा है और काफ़ी कुछ काम इनका फैला हुआ है। तो ये देखने वाली बात है कि शाम तक जो डिटेल्स आती है उसमें क्या सामने निकल पे आता है। लेकिन जो कुछ खबरें निकल के आई थी कि काफ़ी संख्या में लूज पेपर्स दोनों एजेंसियों से मिले हैं जिसमें साफ होता है कि काफ़ी ज़्यादा काम इन्होंने कच्चे में किया है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं उसका ऑडिट नहीं हो पाता या वो रिटर्न में नहीं होने की वजह से उसकी टैक्स कैलकुलेशंस नहीं हो पा रहे थे और इससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार यानी भारत सरकार को राजस्व के रूप में, आयकर के रूप में जो राजस्व मिलता है उसका नुकसान हो रहा था और काफ़ी ह्यूज अमाउंट ये है जिसके बाद डिपार्टमेंट ने ये पूरी सबूतों के आधार पर ये रेड की कार्रवाई की है। चलिए आकांक्षा के पास चलेंगे, हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ में है। आकांक्षा, अब तक की क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल ज्योति, देखिए लगातार हम मुकेश श्रीवास्तव यानी जो व्यापक इंटरप्राइजेस के मालिक हैं उनके घर के बाहर नजर बनाए हुए हैं। यहाँ पर अधिकारियों का आना जाना लगातार बना हुआ है। अभी यहाँ से एक अधिकारी निकल कर गए हैं और अंदर बताया जा रहा है कम से कम 5 से 10 लोग जो है वो अंदर मौजूद हैं। आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर कि जो पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात है और लगातार अंदर बाहर पुलिस के जवानों से जो अधिकारी हैं वो बातचीत कर रहे हैं। और ये भी बता दूँ कि मुकेश श्रीवास्तव भी अंदर मौजूद है। जब यहाँ पर टीम की बिल्कुल पूरी लगातार नज़र बनी हुई है क्योंकि ये उनका घर है और परिवार के साथ मुकेश श्रीवास्तव यहीं रहते थे। मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि इस घर के बाहर कहीं भी आइडेंटिटी नहीं है मुकेश श्रीवास्तव की, यानी आप बाहर से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि ये मुकेश श्रीवास्तव का घर है। उन्होंने कहीं भी नेम प्लेट नहीं लगा रखी, हाउस नंबर नहीं डाल रखा। ये एक सबसे बड़ी बात है कि आइडेंटिटी को भी आस पड़ोस से छुपाया गया। अगर बीते 1.5 साल की बात करें तो सरकार यानी जब कमलनाथ सरकार थी मध्य प्रदेश में उस दौरान इन्हें 80 करोड़ के
काम सरकार से मिले थे और काफ़ी सारे जो सरकार के प्रोजेक्ट्स थे उसमें उसका एडवर्टाइजमेंट, उसका विज्ञापन, सब कुछ यही देख रहे थे। अगर इनकी साइट पे बात करें तो सरकार जिस क्या कौन कौन सी कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप किया हुआ था, कौन कौन क्लाइंट थे, सरकार के किस किस विभाग का काम इन्हें सौंपा था, सारा अच्छा खासा ब्यौरा इनका दिया गया है। जो आईटी की नज़र थी इन पर पैनी तब हुई जब 1.5 महीने में इनके अकाउंट में 8 से 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। हालांकि शिकायतें बड़े लंबे अरसे से मिल रही थी, लेकिन ये पुख्ता हो गया था जब इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई कि हाँ यहाँ पर घपला किया जा रहा है। और लगातार टीम देखिए अभी भी अधिकारी जो है यहाँ अंदर जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगातार अधिकारियों का यहाँ आना जाना बना हुआ है, अधिकारी आ जा रहे हैं और बहुत सुबह से यहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1:45 बज रहे हैं और सुबह से ही यहाँ पे अधिकारी मौजूद है। कितना लंबा समय अधिकारियों को यहाँ पर हो चुका है और ऐसे में इतने लंबे समय होने के बावजूद भी अभी भी ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कब तक अधिकारी यहाँ रहेंगे और कितना कुछ दस्तावेज, कितने संपत्ति के डाटा, कितना कैश, कितना सोना यहाँ से अब तक मिल चुका है, क्योंकि कोई भी अधिकारी जो है बातचीत करने के लिए राज़ी नहीं है। सभी का यही कहना है कि अभी कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो ना केवल इनके घर पर कार्रवाई चल रही है बल्कि व्यापक इंटरप्राइजेस का इसका जो ऑफिस है मालवीय नगर में, वहां पर भी तड़के से ही कार्रवाई चल रही है। टैक्स से छापा मारा है आकांक्षा, तो जाहिर सी बात है कि सबूतों के साथ होगा तो कुछ ना कुछ बहुत सारी चीजें निकलेंगी, वो कार्रवाई खत्म होने के बाद पता चलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टार, आपका भी धन्यवाद।